एक बात हम कहे, यहाँ पर छत्रपति शिवाजी को पढ़ाए थे दादा कोंडदेव। कोंडदेव का नाम सुना है? दादा कोंडदेव छत्रपति शिवाजी को शस्त्र विद्या पढ़ाए थे, शस्त्र विद्या पढ़ाए थे। उनके शास्त्र विद्या के गुरु थे और उन्होंने उनको पर राष्ट्रीयता कूट कूट कर भरा था कि देखो हमारा भारत जो है, एक आदमी जैसे खड़ा हो जाएगा हाथ फैलाए हुए, वैसे हमारा भारत देश है। इसको वैश्वानर जगत कहते हैं। वैश्वानर जगत उपनिषद में आया है कि यह पूरा विश्व कैसे दिखाई पड़ता है, तो उपनिषद कहता है वैश्वानर जगत, वैश्वानर जगत के तरह। वैश्वानर जगत क्या है कि कोई आदमी इस तरह से दोनों हाथ फैलाकर एकदम सीधे खड़ा हो। यह पूरा विश्व का नक्शा जो सूक्ष्म रूप में जाकर देखता है वैश्वानर जगत। और यदि छोटे रूप में देखना है तो भारत का भी आकार देखो, इसी तरह से है वैश्वानर जगत का। और वैश्वानर जगत जब तक से आप पूर्ण राष्ट्रीयता आप में नहीं भरती है, पूरी अपने भारत के बारे में नहीं जानता है, राष्ट्र के बारे में नहीं जाएगा, आप में राष्ट्रीयता नहीं आएगी, तब तक से आप अधूरा हो। यह बात तुम्हारे यहाँ के दादा कोंडदेव यह शिक्षा दिए। जब संयोग से छत्रपति शिवाजी गद्दी पर बैठ गए, आसीन हो गए, दादा छत्रपति शिवाजी ने अपना विशेष सलाहकार दादा कोंडदेव को नियुक्त किया। कोंडदेव ने कहा कि देखो हम तुम्हारे गुरु हैं, हम तुम्हारे सलाहकार। गुरु सलाह नहीं देता है, जो कभी विश्वामित्र ने राम को कहा था। गुरु सलाह नहीं देता है, मंत्री परिषद सलाह देती है। गुरु जो कहता है उसे तुझे मानने के लिए बाध्य होना होगा। इसलिए गुरु कभी सलाहकार परिषद में नहीं रहता है, पुरोहित रहता है। तो हमको तुमको शास्त्र पढ़ाने वाला टीचर शिक्षक ही मान लो, पुरोहित मान लो, तब तुम्हारे सलाहकार परिषद में रहेंगे। यह बात विश्वामित्र भी कहे थे कि हम तुम्हारा सलाहकार नहीं बन सकते। गुरु के जाने और अनजाने मुंह से जो निकल जाता है, वह जाने और अनजाने यदि भी निकल गया तो वह ब्रह्म वाक्य मानकर शिष्य को पालन करना चाहिए। यह ब्रह्म ज्ञानी गुरु कहता है। उसके मजाक में, जाने में रहस्य छिपा हुआ है और तुम उसको मजाक में मत लो, उसको अक्षरशः उतार लो। जब जो गुरु के बातों को उतारना सीख जाएगा तब तुम्हारा मन का मनमानी रुक जाएगा, और मन जब मनमानी रुक जाएगा तो उस बुद्धत्व को एक दिन प्राप्त कर लेगा। मन जो है हरदम डाउट में रखना सिखाता है। भाई पहला ही वाक्य मैंने कहा, डाउट में संदेह खड़ा करता है हर बात पर। तो फिर उसी मन से डिसीजन कैसे ले सकता है, और उसी मन से तो मुक्त कैसे हो सकता है जो डाउट में रखता है। इसीलिए उस डिसीजन लेने के लिए गुरु रखता है। मन कभी तुम्हारे अपना डिसीजन दे नहीं सकता, किसी का मन डिसीजन नहीं सकता है। जब तुम कुछ ही प्रकार डिसीजन लेता है तो वह डाउट खड़ा कर देगा, संदेह खड़ा कर देगा। इसलिए डिसीजन गुरु के हाथ में रखा जाता है। कोंडदेव सलाहकार नियुक्त हो गए और कोंडदेव बड़े विद्वान, शास्त्र शस्त्रधारी भी थे, ब्राह्मण थे। एक दिन की संजोग है, कोंडदेव अपने लोकसभा से, राज्यसभा से आ रहे थे। रास्ते में राजा का उपवन पड़ा। यहां पर आम का पेड़ बहुत होता है, आम के वृक्ष फले हुए थे। अब यहाँ के मंत्री ही हैं, आम के 2-4-10 फल तोड़ लिए और पत्नी को ले जाकर दिए कि आज इसका चटनी बनाओ, बड़ा अच्छा। देखो पत्नी केवल तुम लोग चाहते हो बात मान ले, वह नहीं है। वह पत्नी बोली, वह आम देखकर कहां से लाए हैं मंत्रीवर? पति नहीं कही, मंत्रीवर कहां से आम लाए हैं? कहा कि मैं आ रहा था रास्ते में पैदल। आज के तो मंत्री सेक्रेटरी कार से चलता है ना, ब्लैक कैट कमांडो से ना, वह पैदल आ रहे थे और राजा की रास्ते में वाटिका थी आम की, उसे मैंने आम तोड़ लिया। क्या राजा से आपने आज्ञा ली है, परमिशन लिया है? देखो यही मन, बड़े बड़े लोगों का मन जो है डाउट में डाल देता है। वह औरत कह रही, क्या परमिशन लिया है? कहा कि नहीं, मैं यहाँ का मंत्री ही हूं, तो मुझे क्या परमिशन लेना है चटनी के लिए, 2-4 आम तोड़ने के लिए? कहा कि यदि आप ही के तरह सारे मंत्री और संतरी हो जाएंगे, इस देश में भ्रष्टाचार आ जाएगी, अनाचार आ जाएगी, और सब आप जो है जनता के रक्षक नहीं भक्षक बन जाएंगे। एक औरत कही। लेकिन कोंडदेव तुरंत अपना मन का डाउट बदले
कहे कि डिसीजन तुम्हारे हाथ में है। हमारा मन डाउट में था और मैं डाउट से यह डिसीजन ले लिया। कहा कि इसीलिए कबीर साहब कहे हैं, रोज तो पाठ में करता है, डगमग छाड़ दे मन बौरा, यह मन का स्वभाव है डगमग करना। और तू उसी डगमग से डिसीजन ले रहा है, डगमग छाड़ दे मन बौरा। यह तो मन बौरा है, पागल है। उनकी पत्नी कही, यही की घटना बता रहे हैं तुम लोग महाराज, आकि जो हाथ राष्ट्र के चोरी में लग रहा है उस हाथ को दंड दीजिए, दंड दीजिए। कोटदेव ने कहा, देवी दंड दो। कहा मैं दंड दूं? कहा कि हां, तुम्हारा डिसीजन तुम ले सकती हो, मेरा मन डगमग में आया है, डाउट में रहा है। दादा कोटदेव की पत्नी बोली, जिस हाथों ने चोरी की तरफ बढ़ा है उस हाथ को काट देना चाहिए, अलग कर देना चाहिए, तब इस देश का राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। और राष्ट्र के अधिष्ठात्री आप हो, और राष्ट्र निर्माण करने वाले एक आप छत्रपति शिवाजी का निर्माण करने वाले हो, और आपका ही हाथ चोरी की तरफ बढ़ गया, इस हाथ को तुरंत काट देना चाहिए। इतना बड़ा डिसीजन है काम के लिए। देखो, जब तक से कठोर मन के प्रति नहीं बनेगा तब तक से मन यही करेगा, कुछ नहीं करेगा। एक औरत कठोर हो गई और कोटदेव, दादा कोटदेव बढ़े और तलवार अपने हाथ से दाहिना हाथ लिए और बाएं हाथ में देख करके, क्योंकि दाहिना हाथ तोड़ा था, दाहिने हाथ की तरफ ज्यों ही बढ़ाए, पत्नी भी उसकी बहुत वीर थी और दौड़ करके उनका तलवार पकड़ ली। रुक जाइए, तलवार पकड़ ली। अब क्या देवी, डिसीजन में हाथ काट रहा हूं। कहा रुक जाइए, हाथ आपका नहीं है। यदि इस देश पर आक्रमण हो जाएगा, अभी मुसलमानों का आक्रमण हो रहा है, फिर किन हाथों से आप युद्ध कर जाइएगा? आप सोचते हैं कि हाथ काट कर घर में बैठ जाए और राष्ट्र पर आक्रमण हो जाए और आप कह दे कि मेरे तो हाथ ही नहीं है, यह बहाना नहीं चलेगा। तो चाहती क्या हो? कहा कि मैं चाहती हूं यह कि आपका कटा हुआ हाथ भी लोग देखें, जिससे कि लोग जो है पुनः गलत काम न करें। कहा कि तब लो तलवार, तुम ही निर्णय लो। कहा कि हाँ, मुझे निर्णय लेना होगा। वह जो है उनका जो कुर्ता शर्ट पहने हैं नहीं, शर्ट की इतना बाह दाहिना हाथ की काट दिया। कहा कि इधर का जो है बाह खुला रहेगा और इधर का पूरा बाह में शर्ट पहन के जाइएगा, और इधर से सब जो है उनकी जितने कट कुर्ता थे, शर्ट थे, सबका दाहिना हाथ का ही पल्लू काट दिया। अब पहन कर जाइए। अब सोचो, तुम लोग जा सकता है, जरा फटता है तो इस तरह सिलाता है, दूसरा कुर्ता बदलता है, गुरुजी पहन लीजिए, तो एक कलर नहीं मिलता है, इस कलर में कलर मिलना चाहिए। करता है ना, तनी स्नो पाउडर लगा लीजिए यहाँ पर। बाबा लोग भी देखो दाढ़ी उड़ी रंग करके बैठते हैं। और वह औरत, तुम लोग भी औरत बैठी है, अपना पति का इस तरह डिसीजन लेती है कहीं? वह औरत काट दी। अब जरा दादा कोटदेव जब राज्यसभा पहुंचे तो एक हाथ का दाहिना हाथ खाली था ना, एक तेरे नंगे, और बाएं हाथ में यहां तक पहन कर गए। सब सभासद खूब जोर से ठठाका लगे, हंसे, जिधर देख रहे हैं उधर हंस रहे हैं। सब मंत्री जिधर देख रहे हैं वो हंस रहे हैं। राजा भी नहीं माना, छत्रपति शिवाजी भी बिना हंसे नहीं माना, लेकिन वे जाकर चुप अपने कुर्सी पर बैठ गए, कुछ नहीं बोले। अंत में छत्रपति शिवाजी ने पूछा, दादा कोटदेव, क्या मैं जान सकता हूं कि आपका दाहिना हाथ का कुर्ता कटा हुआ है? कहा कि हां, आप राजा हैं, आपको जानने का पूरा अधिकार है। और मेरे विचित्र इस व्यवहार पर और ड्रेस पर सब लोग हंस रहे हैं। मेरी अंतरात्मा प्रसन्न है, मैं अब हृदय से काम ले रहा हूं। मेरा हृदय प्रसन्न है कि यह मन जो है बुद्धि का जो काम किया है, और बुद्धि ने जो गलत काम किया है, उसकी पत्नी जी मुझे दंडित करके, दंड दे करके यह जो है हमको भेजा है। सब पत्नी दंड दिया है, सब लोग और ठठाकर हंसे। क्या मामला है कुलदेव? कहा कि देखो, मेरी प्रत्येक कुर्ता का यह बाह काट दी। कहा कि नंगे बाह से एक पैर में जाइए, सब लोग देखेंगे, हंसेंगे। जब हंसेंगे तो आपको आत्मग्लानि होगी। मन जो सलाह दिया है इस काम करने के लिए, मन को धिक्कार होगा, तो पुनः जो है मन आइंदे से ना आपका गलत जगह पर जाएगा, ना देखने वाले का गलत जगह पर जाएगा, तो राष्ट्र हमारा ठीक दिशा में जाएगा।
देखो, यह तरह की हमारी यह भारत की भूमि इस तरह की देती है।